प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एवरेज। ठीक है दोस्तों, जिसे हिंदी में औसत कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम इस चैनल में यानी प्रवीण स्टडी पॉइंट चैनल में एक वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चंस नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज और वीडियो वाइज कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और दोस्तों प्रयास ही नहीं करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसी सिलसिले में हम ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एवरेज। ठीक है, जिसे हिंदी में औसत कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो एवरेज है, ये जो औसत है, ये होता क्या है। ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या। दोस्तों ये जो औसत है ये कुछ और नहीं, ये बीच का वैल्यू होता है। ये क्या होता है, ये एक मिडिल वैल्यू होता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये कुछ नंबर्स हैं, हमें इसका एवरेज निकालना है। ठीक है दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज जो है वो इन सभी संख्याओं का योग यानी सम ऑफ नंबर, क्या है, सम ऑफ नंबर बाय, यानी सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। ठीक है, यानी जितने भी नंबर्स हैं उसका सम करना है पहले, और जितने भी यहाँ नंबर्स हैं उनको गिन के नीचे लिख देना है, यानी सम बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो ठीक है हम इसको करके देखते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबसे पहले हमने इसका योग किया, इन सभी संख्याओं का योग किया। ठीक है, 1 से 5 तक जो संख्या दी गई है इनका औसत निकालना है हमें। तो हमने सबसे पहले इसका योग किया, फिर हमने काउंट किया कि यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे हमने 5 लिख दिया बाय में। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, 5 है, तो 5 उतार दिया। अब हम कट करेंगे, कट करेंगे तो कितना आएगा, 3, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो कितना आ गया, 3 आया। तो यही हमारा एवरेज हो गया, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो दोस्तों ये जो 3 आया वो असलियत में क्या आया, रियल में ये आया क्या। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ये देखें तो ये प्राकृत संख्या है, लगातार प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या है, 1 है। तो देखिए अगर हम 2 इधर से अलग कर देते हैं, 2 इधर से अलग कर देते हैं, तो बीच में जो नंबर है वो क्या है, यही तो एवरेज है। बीच में क्या है, 3 है, और यही क्या है, एवरेज है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही 3 आया था यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों हमने समझा कि ये जो एवरेज है, ये एवरेज होता क्या है। तो ये एवरेज जो होता है वो बीच का वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू होता है, जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं। तो इस एवरेज को हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सीरीज दिया होता है और अलग अलग सीरीज में हम एवरेज जो है वो अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज का जो फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, यानी कुल पदों की संख्या बटा कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। उसको हम लोग एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश यहाँ पे आएगा। जैसे एवरेज को हम लोग ए लिख रहे हैं, और टोटल जो सम होता है उसको एस लिख रहे हैं, और जो नंबर होता है उसको एम लिख रहे हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला हो गया जो हमने पढ़ा है बचपन से। इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला डिराइव होता है। जैसे अगर हमें सम निकालना है कि एवरेज दिया हुआ है और कितने संख्याओं का एवरेज है वो दिया हुआ है। जैसे 15 जो है, जैसे 3 जो है, ये एवरेज है किसी संख्या का, और वो संख्याएं कितनी है, तो 5 संख्याओं का एवरेज है। तो उन 5 संख्याओं का सम क्या होगा ये निकालना है हमें। तो ये एवरेज है और ये नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 उनका क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, तो सम बाय एवरेज होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी कभी कभी काम आ जाता है।
दोस्तों इसके साथ साथ एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हम लोग जानेंगे अभी, कि अगर कोई संख्या सीरीज में दी गई है और वो लगातार सीरीज है, उन दो अंकों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम है, तो उनका एवरेज हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए, जैसे लगातार नंबर्स, जैसे लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, इस तरह का अगर क्वेश्चन सामने आता है तो उसे हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करके बनाते हैं और वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आज के बाद आए तो हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे, एकदम सिंपल ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि लगातार सम संख्याओं का औसत, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या है, लगातार सम संख्या, और लगातार विषम संख्या। ठीक है, लगातार विषम संख्या क्या है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये लगातार विषम संख्या है। उसी तरह से लगातार प्राकृत संख्या भी हो सकता है, लगातार प्राकृत संख्या, ये लगातार प्राकृत संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह का प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिसे 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है, विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या होता है 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से, और ये अनंत तक जाती है। ठीक है, तो हमने इन संख्याओं के बारे में जान लिया। अब देखिए इन संख्याओं में क्या है कि हमेशा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जिसे सम संख्या में देखते हैं, ये 2 है, ये 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 4 और 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 और 8 के 2 है। ठीक है, उसी प्रकार प्राकृत संख्या में देखते हैं, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1। तो जिस भी सीरीज में, ये सब सीरीज है, ठीक है, जिस भी सीरीज में बीच का डिफरेंस, सभी संख्याओं में बीच का डिफरेंस अगर सेम है, तो वैसे सीरीज का औसत हम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इन सभी टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा। हम क्वेश्चन के साथ साथ बताएंगे कि किस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना है, और बना के भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि लगातार 10 सम संख्याओं का योग औसत क्या होगा, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहला सम संख्या क्या है, 2 है। अब 10 के बाद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 10वां जो है सम संख्या 20 हो जाएगा बटा 2, तो ये 20 और 2 क्या हो गया, 22 बटा 2, काटेंगे तो 11, ये औसत हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसे हमें इस फॉर्मूले से आसानी से बना लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन है। अगर हमें पूछा गया कि लगातार वर्गों का औसत क्या हो, जैसे कभी कभी हमें गुणजों का भी पूछता है, जैसे गुणज, लगातार गुणज, जैसे हमें मल्टीपल होता है ना, जैसे 2 का जो गुणज है 2, 4, 6, 8, 3 का गुणज क्या क्या है, 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये सब 3 का गुणज है। ठीक है, तो देखिए 4 का क्या हो गया, 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। ठीक है, ये सब 4 का गुणज है। तो लगातार गुणज जहां पे आता है, जैसे पूछेगा लगातार 4 के 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 4 का पहला गुणज कौन है, 4 है। 4 का 5वां गुणज कौन है, 20 है। इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 24/2, काटेंगे तो 12 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन के लिए हमें पहले फॉर्मूला लगाना पड़ता था, लेकिन अब हम एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमने सीखी। दोस्तों अगर हमें लगातार वर्गों का औसत पूछता है, लगातार
वर्गों का औसत, तो हम कैसे निकालेंगे लगातार वर्गों का औसत? जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इसी तरह से 10 का स्क्वायर। तो इतना जो औसत, इतना जो लगातार वर्गों का संख्या हम लोग को दिया हुआ है और इसका हम लोग को औसत निकालने के लिए बोला है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n+1 इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ठीक है, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एवरेज का जो क्वेश्चंस होता है इन्हीं फॉर्मूलोज के अंदर में होता है। ये सारा फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम एवरेज का जितना भी क्वेश्चन है उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो से इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, औसत का नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं जो गाइड बुक में दिए होते हैं, जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का जो गाइड बुक होता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड बुक अलग अलग पब्लिकेशन की आती है। हर गाइड बुक में मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं और उसमें ये जो चैप्टर है वो एक अलग चैप्टर दिया हुआ होगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। तो हम भी किसी पब्लिकेशन का बुक उठाएंगे और एवरेज का जो चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे वीडियो वाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे नवोदय की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट होगा और वे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे चैप्टर्स को और ये पूरा वीडियो देखने के बाद उसे और कहीं से ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।